प्रेम ने कोठारी मैंशन छोड़कर पहनी शाह परिवार की चप्पलें। पराग का अहंकार चकनाचूर। कोठारी मैंशन की जिस आलीशान छत के नीचे पराग कोठारी को लगता था कि उसकी हुकूमत और उसका डर कभी खत्म नहीं होगा, अब वही छत गिरने वाली है और उसे गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना खून, उसका बेटा प्रेम है। अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में जो भूचाल आने वाला है वो अब तक का सबसे बड़ा इमोशनल एक्सप्लोजन साबित होगा। पराग कोठारी, जिसने हमेशा पैसों और रसूख के दम पर रिश्तों को खरीदा है, उसे प्रेम एक ऐसा तमाचा मारने वाला है जिसकी गूंज पूरे अहमदाबाद में सुनाई देगी। कहानी में ये मोड़ तब आएगा जब पराग राही और अनुपमा को नीचा दिखाने के लिए सारी हदें पार कर देगा। पराग की ये गलतफहमी है कि वो प्रेम को अपनी जायदाद और विरासत का डर दिखाकर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो भूल गया है कि प्रेम की नसों में कोठारी का खून जरूर है, लेकिन उसके संस्कार अब अनुपमा के प्रभाव में आ चुके हैं। मायरा ट्रेली एक्सप्रेस पर मैं कायरा आपको बता रही हूँ कि ये सिचुएशन सिर्फ एक बेटे के घर छोड़ने की नहीं है, बल्कि ये एक वारिस के बागी बनने की कहानी है। जब पराग कोठारी भरी महफिल में राही यानी आध्या के चरित्र पर उंगली उठाएगा और अनुपमा की परवरिश पर सवाल खड़े करेगा, तब प्रेम का सब्र का बांध टूट जाएगा। वो पल शो के इतिहास में दर्ज होने वाला है। प्रेम, जो अब तक अपने पिता का लिहाज कर रहा था, वो बीच हॉल में खड़ा होकर वो फैसला लेगा जो वनराज शाह के बेटे तोशु या पाखी कभी नहीं ले पाए। प्रेम अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर ये ऐलान करेगा कि अगर कोठारी सरनेम का मतलब किसी की बेइज्जती करना, गरीबों को कुचलना और प्यार का सौदा करना है, तो उसे ये सरनेम, ये दौलत और ये आलीशान बंगला नहीं चाहिए। ये सीन रोंगटे खड़े करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ प्रेम सिर्फ जुबान से नहीं बोलेगा बल्कि अपने एक्शन से पराग का घमंड तोड़ेगा। वो अपनी जेब से कोठारी एम्पायर के क्रेडिट कार्ड, अपनी लग्जरी गाड़ियों की चाबियां और यहाँ तक कि अपने हाथ में पहनी हुई वो करोड़ों की घड़ी जो पराग ने उसे गिफ्ट की थी, सब कुछ उतारकर टेबल पर पटक देगा। पराग कोठारी को लगेगा कि ये सिर्फ जवानी का जोश है। वो प्रेम पर चिल्लाएगा, उसे धमकी देगा कि अगर उसने इस घर की दहलीज पार की तो वो सड़क पर आ जाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। लेकिन यहीं पर स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा। प्रेम अपने पिता से कहेगा कि उसे आलीशान बिस्तर पर नींद नहीं आती, उसे सुकून चाहिए, जो शायद राही के पास है, अनुपमा की इस छोटी सी दुनिया में है। प्रेम पराग कोठारी को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहेगा कि आज से उसका रिश्ता इस दौलत से खत्म। वो अपने शरीर से वो महंगे कपड़े तक उतारने को तैयार हो जाएगा जो उसके पिता के पैसों से आए हैं। ये दृश्य पराग के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं होगा। जिस बेटे को उसने अपनी परछाई समझा था, वो आज उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी अनुपमा के खेमे में जाने के लिए तैयार खड़ा है। इसके बाद जो विजुअल ऑडियंस को देखने को मिलेगा वो बहुत ही पावरफुल होगा। प्रेम कोठारी मैंशन के उस बड़े गेट से बाहर निकलेगा, बिना किसी बैग के, बिना गाड़ी के, पैदल। पीछे पराग कोठारी दहाड़ता रह जाएगा, सामान फेंकता रह जाएगा, लेकिन प्रेम मुड़कर नहीं देखेगा। उसका ये कदम कोठारी खानदान की इज्जत को तार तार कर देगा। मीडिया, समाज और बिजनेस वर्ल्ड में ये खबर आग की तरह फैलेगी कि पराग कोठारी का वारिस प्रेम कोठारी अपने पिता को त्याग कर अनुपमा के घर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो वहाँ मेहमान बनकर नहीं जा रहा, बल्कि वो अपनी मर्जी से घर जमाई बनकर, या यूं कहें कि अनुपमा के परिवार का हिस्सा बनकर, जमीन पर सोने और साधारण रोटी खाने जा रहा है। सड़क पर चलते हुए प्रेम के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून होगा। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस या आशा भवन, जहां अनुपमा रह रही है, उनके लिए किसी को अंदाजा भी नहीं है कि उनकी चौखट पर कौन सा तूफान दस्तक देने वाला है। राही, जो अपने और प्रेम के रिश्ते को लेकर कश्मकश में है, और अनुपमा, जो पहले से ही प्रार्थना यानी पराग की बेटी की जिम्मेदारी और उसकी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को संभाल रही है, उनके लिए ये एक और बड़ी मुसीबत होगी। जब प्रेम अनुपमा के दरवाजे पर पहुंचेगा तो उसकी हालत देखकर बा, तोशु और यहाँ तक कि किंजल भी सन्न रह जाएंगे। प्रेम का ये अवतार, साधारण शर्ट पैंट में, पसीने में लथपथ लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय, अनुपमा को भी चौंका देगा। अनुपमा सवाल करेगी कि वो यहाँ क्यों आया है, और तब प्रेम जो जवाब देगा वो पूरे परिवार के समीकरण को बदल देगा। वो कहेगा कि वो अपनी पहचान, अपना नाम और अपना घर पीछे छोड़ आया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो राही से प्यार करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने पिता के पापों का भागीदार नहीं बनना चाहता। वो अनुपमा से शरण नहीं बल्कि एक मौका मांगेगा, एक मौका ये साबित करने का कि वो कोठारी होकर भी इंसान है। लेकिन यहाँ असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। शाह परिवार, खासतौर पर तोशु और पाखी, जो हमेशा से अमीर बनने के सपने देखते हैं, वे प्रेम को खाली हाथ आया देखकर भड़क जाएंगे। उनके लिए बिना कोठारी सरनेम के प्रेम किसी काम का नहीं है। वे ताने मारेंगे कि बिना कोठारी सरनेम के तुम हो क्या।
लेकिन प्रेम इन तानों का जवाब अपनी खामोशी और अपनी सेवा से देने की ठान चुका है। वो अनुपमा के घर में एक बेटे की तरह नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसे शख्स की तरह रहने की जिद करेगा जो अपनी जगह खुद बनाना चाहता है। वो राही के लिए, उसके करीब रहने के लिए घर जमाई कहलाने का कलंक भी अपने माथे पर लगाने को तैयार है, जो भारतीय समाज में और खासतौर पर पराग कोठारी जैसे अहंकारी मर्द के लिए मौत से बदतर बेइज्जती मानी जाती है। उधर कोठारी मैंशन में सन्नाटा पसरा होगा। पराग कोठारी शराब के नशे में चूर अपने खाली घर को देखकर कसम खाएगा। उसकी नफरत अब 7वें आसमान पर होगी। उसे लगेगा कि अनुपमा ने पहले उसकी बेटी प्रार्थना को अपने वश में किया और अब उसके बेटे प्रेम को भी छीन लिया। ये पराग के लिए अब सिर्फ दुश्मनी नहीं, बल्कि नाक की लड़ाई बन चुकी है। पराग अपने वकीलों को बुलाएगा, पुलिस को फोन घुमाएगा। वो अनुपमा पर प्रेम को अगवा करने या ब्रेन वॉश करने का केस ठोकने की प्लानिंग करेगा। लेकिन प्रेम ने जो किया है वो पूरी तरह से कानूनी है, क्योंकि वो बालिग है। इससे पराग की झुंझलाहट और बढ़ेगी। वो अपने आदमियों को आदेश देगा कि अनुपमा का जीना हराम कर दिया जाए। पानी की सप्लाई काटना, बिजली गुल करना या उनके घर के बाहर गुंडे बिठाना अब पराग ओछी हरकतों पर उतर आएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका बेटा प्रेम अब ढाल बनकर उसी घर के बाहर खड़ा होगा। बाप और बेटे के बीच का ये धर्म युद्ध अब कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह अनुपमा के आंगन में लड़ा जाएगा। मायरा यहाँ पर एक बहुत ही इंटेंस सीन बनेगा, जब प्रेम अनुपमा की रसोई में काम करने या घर की साफ सफाई करने में मदद करने की कोशिश करेगा। राही उसे ऐसा करते देखेगी तो उसका दिल पिघलने लगेगा। जो राही अब तक प्रेम को अपने पिता का दुश्मन मानकर उससे दूर भाग रही थी, वो देखेगी कि इस लड़के ने अपने लिए अपनी सल्तनत ठुकरा दी। प्रेम का ये त्याग राही के दिल में दबी मोहब्बत को फिर से जगा देगा। लेकिन क्या अनुपमा प्रेम को अपने घर में रहने की इजाजत देगी? क्योंकि अनुपमा जानती है कि प्रेम को पनाह देना मतलब पराग कोठारी रूपी ज्वालामुखी को न्योता देना है। अनुपमा के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। एक तरफ प्रार्थना की सुरक्षा है, दूसरी तरफ प्रेम का त्याग। अनुपमा जो हमेशा रिश्तों को जोड़ने की बात करती है, वो बाप बेटे को अलग होते हुए कैसे देख पाएगी? ये उसके सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन प्रेम वापस जाने को तैयार नहीं है। स्थिति तब और गंभीर हो जाएगी जब पराग कोठारी खुद अनुपमा के दरवाजे पर आएगा, धमकी देने नहीं बल्कि तमाशा करने। वो मोहल्ले वालों को इकट्ठा करेगा और चिल्लाएगा कि अनुपमा एक जादूगरनी है जो अमीर घर के बच्चों को फंसाती है। वो प्रेम को सबके सामने जलील करेगा, उसे जोरू का गुलाम और घर जमाई कहकर बुलाएगा, ताकि प्रेम की मर्दानगी पर चोट लगे और वो शर्मिंदा होकर वापस लौट आए। पराग बोलेगा, कोठारी का खून होकर शाहों के टुकड़ों पर पल रहा है। ये शब्द किसी भी इंसान को तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम मजबूती से खड़ा रहेगा। वो अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहेगा कि इज्जत पैसों से नहीं, प्यार से मिलती है, जो आपके घर में नहीं है। ये जो मोमेंट होगा, ये शो का टर्निंग पॉइंट बनेगा। यहाँ से प्रेम का सफर एक प्रिंस से एक आम आदमी बनने का शुरू होगा। उसे अब ऑटो में धक्के खाने होंगे, नौकरी ढूंढनी होगी और राही के नखरे भी उठाने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रेम ये सच में झेल पाएगा, या फिर कुछ दिनों की गरीबी उसे वापस कोठारी मैंशन जाने पर मजबूर कर देगी? और क्या पराग कोठारी अपनी हार मान लेगा, या वो कोई ऐसा खतरनाक खेल खेलेगा जिससे प्रेम को मजबूर होकर घुटने टेकने पड़ेंगे? कहानी में अभी गौतम यानी प्रार्थना का पति और पाखी का भी बड़ा रोल आने वाला है, जो इस आग में घी डालने का काम करेंगे। कहानी में असली संघर्ष तो अब शुरू होता है, क्योंकि घर छोड़ना आसान था, लेकिन उस घर के बिना जीना, वो भी उस इंसान के लिए जिसने जिंदगी में कभी एक ग्लास पानी भी खुद लेकर नहीं पिया, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाली एपिसोड्स में दर्शकों को एक बहुत ही भावुक कर देने वाला मंजर देखने को मिलेगा। प्रेम, जो कोठारी मैंशन के मखमली गद्दों पर सोता था, उसे आशा भवन यानी अनुपमा के घर की सख्त जमीन पर एक पुरानी चटाई पर रात गुजारनी पड़ेगी। ये सीन सिर्फ प्रेम की गरीबी दिखाने के लिए नहीं होगा, बल्कि ये राही के दिल पर चोट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। रात के सन्नाटे में जब राही प्रेम को मच्छरों से लड़ते हुए और गर्मी में करवटें बदलते हुए देखेगी, तो उसका गिल्ट, उसका पछतावा आंसुओं के रूप में बाहर आएगा। राही सोचेगी कि जिस लड़के को एसी की आदत थी, वो आज उसके प्यार की खातिर पसीने में लथपथ सो रहा है। यही वो पल होगा जब राही यानी आध्या और प्रेम के बीच की दीवारें पूरी तरह गिर जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अनुपमा के घर में प्रेम का स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि सवालों और तानों से होगा।
टोशू, जिसे हमेशा लगता है कि दुनिया की सारी मुसीबतें उसी पर हैं, वो प्रेम के वहां रहने पर सबसे ज्यादा इतराज जताएगा। टोशू का कहना होगा कि हम पहले ही पराग कोठारी की बेटी प्रार्थना और उसके बच्चे का बोझ उठा रहे हैं, अब उसके बेटे को पालने की हैसियत हमारे पास नहीं है। टोशू प्रेम को सुनाते हुए कहेगा कि प्यार से पेट नहीं भरता और यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। ये बातें प्रेम के स्वाभिमान को छलनी कर देंगी, लेकिन यहीं पर अनुपमा, जो रिश्तों की अहमियत जानती है, वो टोशू को चुप कराएगी। अनुपमा प्रेम के सिर पर हाथ रखकर कहेगी कि जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, ये घर तुम्हारा सहारा बनेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपाहिज नहीं बनाऊंगी, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उधर पराग कोठारी अपनी हार से बौखलाया हुआ एक घायल शेर बन चुका है। वो प्रेम के जाने को अपनी पर्सनल बेइज्जती मान रहा है। पराग अब एक ऐसा कदम उठाएगा जो सीधे तौर पर अनुपमा की रोजी रोटी पर वार करेगा। पराग को पता है कि अनुपमा अन्नू की रसोई चलाती है और टिफिन सर्विस से घर का खर्चा निकालती है। पराग अपने रसूख का इस्तेमाल करके फूड डिपार्टमेंट और मार्केट के सप्लायर्स को धमका देगा। अचानक अनुपमा के घर राशन आना बंद हो जाएगा, सब्जी वाले उधार देने से मना कर देंगे और जो पुराने ऑर्डर्स थे वो कैंसिल होने लगेंगे। पराग का प्लान साफ है, पेट पर लात मारो तो प्रेम अपने आप घुटनों के बल रेंगता हुआ वापस आएगा। जब घर में खाने के लाले पड़ेंगे, तब प्रेम को अपनी असली जिम्मेदारी का एहसास होगा। अगले दिन सुबह जो ड्रामा होगा वो आपके होश उड़ा देगा। प्रेम, जिसने कसम खाई है कि वो अनुपमा पर बोझ नहीं बनेगा, वो काम की तलाश में निकलेगा। एक MBA या हाईली एजुकेटेड लड़का, जिसके नाम के पीछे कोठारी लगता था, आज वो अहमदाबाद की सड़कों पर नौकरी मांगता फिर रहा है। लेकिन पराग कोठारी ने पहले ही शहर के हर बड़े ऑफिस और कंपनी में ये फरमान जारी कर दिया है कि जो भी प्रेम को नौकरी देगा, वो पराग कोठारी का दुश्मन माना जाएगा। नतीजा ये होगा कि प्रेम को हर जगह से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। कोई भी कोठारी ग्रुप से पंगा नहीं लेना चाहता। मायरा टेली एक्सप्रेस की एनालिसिस कहती है कि यहीं पर प्रेम एक ऐसा फैसला लेगा जो उसे हीरो बना देगा। जब उसे कोई ऑफिस की नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो अपनी ईगो को मारकर एक छोटे से कैफे या गराज में या शायद वेटर का काम करने को तैयार हो जाएगा। सोचिए, पराग कोठारी का बेटा, जो कल तक वेटर को टिप देता था, आज खुद दूसरों की टेबल साफ कर रहा है। ये विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल होने जैसा है, और जब ये खबर पराग तक पहुंचेगी तो उसे लगेगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर कालिख पोत दी हो। पराग कोठारी अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ उस जगह पहुंचेगा जहां प्रेम काम कर रहा होगा, सिर्फ उसे जलील करने के लिए। उस सीन की कल्पना कीजिए, पराग अपनी महंगी गाड़ी से उतरता है और देखता है कि उसका बेटा झूठे बर्तन उठा रहा है। पराग वहां तमाशा खड़ा करेगा। वो प्रेम के मालिक को पैसे फेंक कर मारेगा और कहेगा, मेरे बेटे को खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं। लेकिन प्रेम पूरी भीड़ के सामने अपने पिता को रोक देगा। वो कहेगा, ये मेहनत की कमाई है डैड, इसमें पसीने की बदबू हो सकती है, लेकिन आपके पैसों की तरह इसमें किसी गरीब के आंसू नहीं है। ये डायलॉग डिलीवरी शो की TRP को आसमान पर ले जाएगी। प्रेम का ये ट्रांसफॉर्मेशन राही को भी एक नई हिम्मत देगा। अब तक राही डर रही थी, लेकिन प्रेम को इस तरह लड़ते देख वो भी उसके साथ खड़ी हो जाएगी। वो भी कहेगा कि वो प्रेम के साथ काम करेगी, चाहे उसे झाड़ू पोछा ही क्यों न करना पड़े। लेकिन कहानी में एक और खतरनाक मोड़ प्रार्थना की वजह से आएगा। प्रार्थना, जो पहले से ही शाह हाउस में है और प्रेग्नेंट है, वो अपने भाई और पिता के बीच की इस जंग को देखकर तनाव में आ जाएगी। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ सकती है। ये स्थिति अनुपमा के लिए धर्म संकट पैदा करेगी। अगर प्रार्थना को कुछ हुआ तो पराग कोठारी अनुपमा को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर प्रेम ने अपने पिता के सामने झुकने से मना कर दिया तो पराग इलाज के लिए भी अड़ंगे लगा सकता है। यहाँ पर बा का पुराना रूप फिर से बाहर आएगा। बा अनुपमा को कोसेंगी कि तेरे महान बनने के चक्कर में आज मेरे घर के बच्चे भूखे मर रहे हैं और ऊपर से कोठारी का कहर बरस रहा है। बा छुपकर पराग कोठारी को फोन कर सकती हैं। जी हाँ, ये एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। बा पराग से सौदा करने की कोशिश करेंगी कि अगर वो प्रेम को समझा बुझाकर वापस भेज दें तो क्या पराग शाह परिवार को बख्श देगा। बा की ये हरकत जब प्रेम और अनुपमा को पता चलेगी तो घर में महाभारत छिड़ जाएगी। प्रेम को लगेगा कि उसके अपने ही, यानी जिस परिवार को उसने अपना माना है, उसकी पीठ में छुरा छोक रहे हैं। लेकिन अनुपमा यहाँ चट्टान की तरह खड़ी होगी और बा को अपनी हद में रहने को कहेगी। इसी बीच गौतम मौके का फायदा उठाएगा। वो देखेगा कि कोठारी और शाह परिवार आपस में लड़ने में व्यस्त हैं, तो वो प्रार्थना को किडनैप करने या नुकसान पहुंचाने का प्लान करेगा ताकि वो पराग से मोटी रकम मांग सके। और जब प्रार्थना पर हमला होगा तो उसे बचाने कौन आएगा? ना पराग के बॉडीगार्ड्स, ना पुलिस। उसे बचाने आएगा प्रेम, वो भी अपनी घर जमाई वाली साधारण हैसियत में।
प्रेम और गौतम के बीच एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस हो सकता है, जहां प्रेम अपने होने वाले भांजे भांजी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। क्या इस घटना के बाद पराग कोठारी के आंखों पर पड़ा अहंकार का पर्दा हटेगा, या वो इसे भी अनुपमा की कोई चाल समझेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेम, जो अब एक साधारण जीवन जीने का स्वाद चख चुका है, कभी वापस उस सोने के पिंजरे यानी कोठारी मैंशन में लौटना चाहेगा? राही के मन में अब प्रेम के लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि पूजा जैसा सम्मान है। वो अनुपमा से कहेगी, मम्मी आपने सही कहा था, प्रेम अपने पिता जैसा नहीं है। आने वाले ट्रैक में मकर संक्रांति का उत्सव भी आने वाला है, और जैसा कि हम जानते हैं, राजन शाही के शोज में त्योहारों पर ही सबसे बड़े धमाके होते हैं। पतंगबाजी के मुकाबले में पराग कोठारी और प्रेम आमने सामने होंगे। एक तरफ दौलत की डोर है, दूसरी तरफ स्वाभिमान की। पराग कोठारी चुनौती देगा कि वो प्रेम की पतंग ही नहीं, उसकी उम्मीदें भी काट देगा, लेकिन अनुपमा प्रेम की चरखी थामेगी। ये सिंबॉलिक होगा। जैसे कृष्ण ने अर्जुन का रथ संभाला था, वैसे ही अनुपमा प्रेम का मार्गदर्शन करेगी। कहानी अब अपनी सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मकर संक्रांति का सूरज तो उग आया है, लेकिन शाह हाउस और कोठारी मैंशन के बीच के रिश्तों में जो अंधेरा छाया है वो और गहरा होने वाला है। मेरा टेली एक्सप्रेस पर मैं आपको बता रही हूं कि इस बार की संक्रांति अनुपमा के इतिहास में याद रखी जाएगी। छतों पर स्पीकर बज रहे होंगे, लेकिन असली शोर उन दिलों में होगा जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। एक छत पर पराग कोठारी अपनी पूरी रईसी और अहंकार के साथ खड़ा होगा, जिसके हाथ में सोने के धागे वाला मांझा होगा, जो सिंबल है उसकी दौलत का। और दूसरी तरफ अनुपमा की छत पर फटे हुए जूतों और साधारण कुर्ते में खड़ा होगा प्रेम, जिसके हाथ में साधारण डोर होगी, जो सिंबल है उसके स्वाभिमान और राही के प्यार का। ये पतंगबाजी सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक युद्ध होगा। पराग कोठारी प्रेम की पतंग काटने के लिए नहीं बल्कि उसकी उम्मीदें काटने के लिए पेंच लड़ाएगा। वो छत से चिल्लाकर कहेगा, वापस आजा प्रेम, वरना आज तेरी पतंग की तरह तेरी जिंदगी भी हवा में लावारिस हो जाएगी। लेकिन प्रेम, जिसकी डोर अनुपमा और राही ने थाम रखी है, वो पलटेगा नहीं। वो अपनी पतंग को इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा कि पराग की गर्दन उसे देखते देखते दुख जाएगी। ये दृश्य दर्शकों को रोमांचित कर देगा, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का संकेत होगा। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा आसमान में नहीं, जमीन पर होने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में हिंट दिया था, गौतम, प्रार्थना का पति, इसी शोर शराबे का इंतजार कर रहा था। जब सबकी नजरें आसमान पर होंगी और ढोल नगाड़ों की आवाज में किसी की चीख दब जाएगी, तब गौतम अपना खेल खेलेगा। वो प्रार्थना को, जो अनुपमा के घर के निचले हिस्से में आराम कर रही होगी, वहां से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करेगा। प्रार्थना की चीखें शायद शोर में दब जाएं, लेकिन एक भाई का दिल अपनी बहन की मुसीबत को बिना सुने भी महसूस कर लेता है। छत पर अचानक प्रेम के हाथ रुक जाएंगे। उसे एहसास होगा कि कुछ गलत है। वो पतंग की डोर, जो उसकी जीत का सबूत बनने वाली थी, उसे वहीं छोड़ देगा, हवा में उड़ते हुए। पराग कोठारी खुश होगा कि उसने प्रेम की पतंग काट दी। वो जश्न मनाएगा। लेकिन प्रेम का मकसद अब पराग को हराना नहीं बल्कि अपनी बहन को बचाना है। प्रेम छत से सीढ़ियां कूदते हुए नीचे भागेगा। ये सीन बहुत ही पावरफुल होगा। एक तरफ पिता अपनी झूठी जीत का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ बेटा अपनी जान पर खेलकर परिवार को बचाने दौड़ रहा है। नीचे जो होगा वो प्रेम को चॉकलेट बॉय से एक्शन हीरो बना देगा। गौतम और उसके गुंडे प्रार्थना को गाड़ी में डालने ही वाले होंगे कि प्रेम वहां काल बनकर पहुंचेगा। वो गौतम को कॉलर से पकड़ेगा और जो धुलाई करेगा वो देखने लायक होगी। प्रेम चिल्लाएगा, कोठारी का नाम छोड़ा है, खून नहीं। मेरी बहन की तरफ आंख भी उठाई तो दुनिया से उठा दूंगा। ये डायलॉग पराग कोठारी के कानों तक पहुंचेगा, जो अब तक छत से नीचे देख रहा है। पराग सन्न रह जाएगा। जिस बेटे को वो नाकारा और बागी समझ रहा था, आज वही उसकी बेटी की ढाल बना हुआ है। जबकि पराग के करोड़ों रुपए और बॉडीगार्ड्स धरे के धरे रह गए। अनुपमा और पूरा शाह परिवार भी वहां दौड़कर आ जाएगा। पुलिस आएगी और गौतम को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस हादसे के बाद पराग कोठारी की अकड़ और उसका अहंकार एक पल के लिए डगमगा जाएगा। वो दौड़कर अपनी बेटी प्रार्थना के पास आएगा। वो अपनी जेब से चेकबुक निकालेगा और प्रेम की तरफ बढ़ाएगा, ये सोचकर कि शायद अब प्रेम को अपनी औकात समझ आ गई होगी और वो इनाम के तौर पर पैसे ले लेगा। पराग कहेगा, तूने मेरी बेटी बचाई, जो मांगना है मांग ले। यहीं पर प्रेम वो बात बोलेगा जो उसे हमेशा के लिए जमाई राजा बना देगी। वो पराग के चेक को हाथ भी नहीं लगाएगा। वो राही का हाथ अपने हाथ में लेगा और सबके सामने पराग की आंखों में आंख डालकर कहेगा, मुझे आपकी दौलत नहीं, राही का साथ चाहिए। और रही बात इनाम की, तो मैंने अपनी बहन को बचाया है, कोई सौदा नहीं किया।
प्रेम ऐलान कर देगा कि अब वो शाह हाउस में ही रहेगा, लेकिन किसी पर बोझ बनकर नहीं, बल्कि इस घर का बेटा और राही का रक्षक बनकर। वो कहेगा, अगर इसके लिए दुनिया मुझे घर जमाई कहती है तो मुझे ये खिताब मंजूर है, क्योंकि यहाँ इज्जत की रोटी मिलती है, आपके महल की तरह जलालत की नहीं। पराग कोठारी ये सुनकर आग बबूला हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हार का एहसास होगा। उसे पहली बार लगेगा कि उसने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया है। अनुपमा, जो अब तक चुप थी, वो आगे आएगी और कहेगी, मिस्टर कोठारी, घर ईंट पत्थर से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। आज प्रेम ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई और एक अच्छा इंसान है। अब फैसला आपको करना है कि आपको अपना अहंकार प्यारा है या अपने बच्चे। एपिसोड का अंत एक बहुत ही इमोशनल नोट पर होगा। पराग कोठारी अपनी बेटी को ले जाने की जिद करेगा, लेकिन प्रार्थना भी जाने से मना कर देगी। वो कहेगी, जहां मेरा भाई सुरक्षित है, मैं वहीं रहूंगी। पराग कोठारी को खाली हाथ अपनी आलीशान गाड़ियों के काफिले के साथ अकेले वापस लौटना पड़ेगा। उसके पीछे शाह हाउस के गेट पर प्रेम, राही, प्रार्थना और अनुपमा एक साथ खड़े होंगे, एक पूरा परिवार। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पराग कोठारी शांत बैठने वाला इंसान नहीं है। जाते जाते उसका जो लुक होगा वो बता देगा कि ये तूफान से पहले की शांति है। क्या पराग अब प्रेम को बर्बाद करने के लिए कोई नया बिजनेस राइवल खड़ा करेगा, या फिर वो अनुपमा के अतीत से जुड़े किसी ऐसे इंसान को वापस लाएगा जो सबकी जिंदगी में जहर घोल दे? और क्या प्रेम, जो अब जवाई राजा बन चुका है, मिडिल क्लास जिंदगी की चुनौतियों जैसे राशन का हिसाब, बिजली का बिल और तोशू के ताने, इन सब को झेल पाएगा, या प्यार की ये खुमारी गरीबी की मार से उतर जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? क्या प्रेम का फैसला सही है, या उसे अपने पता के पास लौट जाना चाहिए था? और क्या पराग कोठारी अपनी हार को पचा पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो मेरा टेली एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि अनुपमा की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। मैं हूं मायरा, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए अपना फेवरेट शो।